हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं स्टैटिक जीके का एक बेहतरीन टॉपिक। उसका नाम है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। जो हमारे रिवर्स हैं, उनके जो तट है, तट के किनारे बसे हुए जो प्रमुख शहर हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जो टॉपिक है वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, चाहे वो एग्ज़ाम एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। और आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के बाहर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो दोस्तों, टाइम ख़राब नहीं करते हुए हम अभी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन है आपका गंगा नदी, गोमती नदी, साबरमती नदी और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यमुना नदी। तो देखिए, जो वाराणसी शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। वो अपना स्थित है कौन सी नदी के, गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना है इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद शहर आपको पता होगा कि गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है इलाहाबाद शहर? गंगा यमुना के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी, सेकंड ऑप्शन है यमुना नदी, थर्ड ऑप्शन है साबरमती नदी, फोर्थ ऑप्शन है अपना गंगा नदी। तो अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। किस तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट कर लीजिएगा इसके आंसर में। इसका आंसर है साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पटना शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है गंगा नदी, सेकंड ऑप्शन है सिंधु, थर्ड ऑप्शन है यमुना, फोर्थ ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यमुना नदी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन यमुना, थर्ड गोमती, फोर्थ सरस्वती। तो जो लखनऊ शहर है वो गोमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, कृष्णा, यमुना, कावेरी, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन है आपके क्षिप्रा, यमुना, ताप्ती, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है? उज्जैन नगर। नेक्स्ट देखिए, हरिद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो देखिए, हरिद्वार कहाँ पे स्थित है? हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड, देवों की भूमि उत्तराखंड में हरिद्वार स्थित है। तो ऑप्शन देखिए, यमुना, सेकंड ऑप्शन गंगा, थर्ड महानदी, तो सोन नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी के ऊपर हरिद्वार शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरत शहर
किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है आपका पहला नर्मदा, सेकंड ऑप्शन ताप्ती, थर्ड ऑप्शन सिंधु, फोर्थ ऑप्शन है सोन नदी। तो जो आपका सूरत शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दिल्ली और आगरा दोनों एक ही नदी के किनारे स्थित है। तो उसी प्रकार जो इस प्रकार दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित था, उसी प्रकार आगरा भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। और आगरा शहर के जो नदी है यमुना, उसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जो ताजमहल है उसके पीछे से यमुना नदी ही निकलती है। जो ताजमहल है उसका बैक यमुना नदी के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है कावेरी, सेकंड ऑप्शन है तुंगभद्रा, थर्ड ऑप्शन है मूसी नदी, फोर्थ ऑप्शन है आपका हुगली नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन मूसी नदी। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन देखिए आपके, फर्स्ट ऑप्शन है हुगली नदी, सेकंड ऑप्शन है कावेरी नदी, थर्ड ऑप्शन है सरयू नदी, फोर्थ ऑप्शन है आपका तुंगभद्रा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हुगली नदी। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। इसके अलावा आप एक फैक्ट और याद रखिएगा, जो कोलकाता शहर क्या है? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह है, वो भी हुगली नदी के ऊपर ही स्थित है। और ये भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? एकमात्र नदीय बंदरगाह है। जो कोलकाता बंदरगाह है वो भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चंबल नदी, सेकंड ऑप्शन है यमुना नदी, थर्ड ऑप्शन है ताप्ती, फोर्थ ऑप्शन है नर्मदा नदी। तो राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन है व्यास, सेकंड है रावी, थर्ड ऑप्शन है सिंधु नदी, फोर्थ ऑप्शन है झेलम नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन झेलम नदी। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका पहला ऑप्शन है गंगा नदी, सेकंड ऑप्शन है अलकनंदा, थर्ड ऑप्शन है यमुना, फोर्थ है घाघरा नदी। तो जो बद्रीनाथ है वो ऑप्शन नंबर सेकंड अलकनंदा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है ताप्ती, सेकंड नर्मदा, थर्ड चंबल, फोर्थ यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, चंबल नदी के किनारे कोटा शहर स्थित है। और चंबल नदी के ऊपर कोटा के अंदर एक बांध बनाया गया है, जिसको कोटा बैराज बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कोटा बैराज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन सा? अयोध्या। अयोध्या कहाँ पे है? यूपी में, जहां पर भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। और अगर आप ये भी याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। अभी क्वेश्चन पे आते हैं, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें आपको पहला ऑप्शन दे रखा है गंगा नदी, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको चंबल नदी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको सरयू नदी, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पहले तो ये बताइए कि कटक कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। और दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? क्या? चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान
के अंदर, तो ये याद रखिएगा, ये कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहाँ पे? कटक इन उड़ीसा। ये एक बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं, कृष्णा, सेकंड ऑप्शन है महानदी, थर्ड ऑप्शन है गोदावरी और फोर्थ ऑप्शन है कावेरी नदी। तो उड़ीसा के अंदर कौन सी नदी बहती है? महानदी। तो महानदी के किनारे ही कटक शहर स्थित है और कटक में ही चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। ये भी फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी कहाँ पे स्थित है? असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखिए, यमुना, सेकंड ऑप्शन कोसी, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, फोर्थ ऑप्शन है गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका नाम क्या है? पुल्लिंग है। क्या नाम है? पुल्लिंग नाम है, ब्रह्मा के पुत्र। इसका ये एक भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है। और जो भी बाकी की इसके अलावा जो भी नदियां हैं भारत में बहती हैं उन सभी के नाम स्त्रीलिंग है। जैसे आप देख सकते हैं गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, कोसी, गंडक, गंगा नदी, सभी नदियों के नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है। और ये एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? वो भी ब्रह्मपुत्र है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? वो भी ब्रह्मपुत्र नदी ही सबसे चौड़ी नदी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन है यमुना नदी, सेकंड है गंगा, थर्ड ऑप्शन है चंबल, फोर्थ ऑप्शन है साबरमती नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मथुरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आपका चंबल के किनारे, सेकंड यमुना, थर्ड गंगा, फोर्थ आपका सरयू। तो मथुरा शहर किसके किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर के ऑप्शन देखिए, पहला है इलाहाबाद, सेकंड है लखनऊ, थर्ड है कानपुर, फोर्थ है पटना। तो इन सभी में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है बक्सर तथा लखनऊ, सेकंड ऑप्शन है आपका पटना तथा इलाहाबाद, थर्ड ऑप्शन है आपका कानपुर और साहिबगंज, फोर्थ ऑप्शन है आपका भागलपुर तथा वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बक्सर और लखनऊ। क्या? बक्सर और लखनऊ। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये जो बक्सर और लखनऊ है ये दोनों ही गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, द्वारिका किस नदी के किनारे स्थित है? द्वारिका दोस्तों वही है जहाँ पे कृष्ण जी, भगवान कृष्ण राज किया करते थे। इसके ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है चंबल नदी, सेकंड ऑप्शन है ताप्ती, थर्ड ऑप्शन है लूनी, फोर्थ ऑप्शन है गोमती नदी। तो जो द्वारिका है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आपका बेतवा, सेकंड ऑप्शन है आपका ताप्ती, थर्ड ऑप्शन है आपका चंबल, फोर्थ ऑप्शन है आपका नर्मदा नदी। तो ग्वालियर चंबल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरूच शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला ऑप्शन है चंबल, सेकंड सिंधु, थर्ड ताप्ती, फोर्थ आपका नर्मदा। तो भरूच कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात में। और गुजरात में किस नदी के ऊपर स्थित है? ये नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। भरूच गांव है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अमरावती शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी, सेकंड ऑप्शन है आपका कृष्णा नदी, थर्ड ऑप्शन है आपका स्वर्णरेखा नदी, फोर्थ ऑप्शन है आपका कावेरी नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे अमरावती स्थित है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फरक्का किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन है चंबल, सेकंड ऑप्शन है यमुना, थर्ड ऑप्शन है गंगा, फोर्थ ऑप्शन है महानदी। तो जो फरक्का है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसमें आप देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको कावेरी नदी, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको कृष्णा, थर्ड ऑप्शन दे रखा है स्वर्णरेखा नदी और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वर्णरेखा नदी। थर्ड ऑप्शन इज राइट, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है सरयू नदी, सेकंड ऑप्शन है तुंगभद्रा नदी, थर्ड ऑप्शन है हुगली नदी, फोर्थ ऑप्शन है वेगई नदी। तो जो हम्पी है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है गंगा नदी, सेकंड ऑप्शन है कृष्णा नदी, थर्ड ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, फोर्थ ऑप्शन है आपका महानदी। तो जो संबलपुर है वो महानदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमुंद्री शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है साबरमती नदी, सेकंड ऑप्शन है गोमती नदी, थर्ड ऑप्शन है गोदावरी नदी, फोर्थ ऑप्शन है कावेरी नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राजमुंद्री कहाँ पे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो थर्ड आंसर इज राइट, थर्ड ऑप्शन इज राइट, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है राजमुंद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है मूसी नदी, सेकंड ऑप्शन है कृष्णा नदी, थर्ड ऑप्शन है गोदावरी नदी, फोर्थ ऑप्शन है आपका लूणी नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदुरई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है वृषभावती नदी, सेकंड ऑप्शन है सरयू नदी, थर्ड ऑप्शन है व्यास नदी, फोर्थ ऑप्शन है वेगई नदी। तो दोस्तों, मदुरई शहर वेगई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मदुरई वेगई नदी के किनारे। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, केदारनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन के लिए, मंदाकिनी, सेकंड ऑप्शन अलकनंदा, थर्ड ऑप्शन गंगा, फोर्थ ऑप्शन है यमुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मंदाकिनी नदी के किनारे जो आपका केदारनाथ है वो स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको गोदावरी नदी, सेकंड ऑप्शन है कृष्णा नदी, थर्ड ऑप्शन है कावेरी नदी, फोर्थ ऑप्शन है हुगली नदी। तो तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इटावा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसके लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है यमुना नदी, सेकंड है चंबल, थर्ड है गंगा, फोर्थ है बेतवा नदी। तो देखिए, इटावा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। इटावा यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने आपको क्वेश्चन के आधार पे पूरे लगभग जो भी शहर थे वो सभी करवा दिए हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अभी मैंने आपके लिए कुछ डायरेक्ट जो शहर है वो भी तैयार किए हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो मैं आपको जो पीडीएफ है वो एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वैसे भी आप एसकेसी डिफेंस एकेडमी नाम लगा के टेलीग्राम पे सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लगभग 200 मेंबर है, वही चैनल आप ज्वाइन करिएगा।
और देखिए इनको भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये कुछ लगभग देखिए 40-50 नाम हैं। इनमें देखिए पहला है अपना आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए दोस्तों आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका हरिद्वार, तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है लखनऊ, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट है अपना जौनपुर, तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट है अपना उज्जैन, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है अपना अहमदाबाद, तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है अपना वडोदरा गुजरात में स्थित है, ये विश्वामित्री नदी है उसके किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है अपना सूरत, तो ये ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है द्वारिका, तो द्वारिका गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है अपना अजमेर, तो अजमेर लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है अपना कोटा, तो कोटा चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों वीडियो अगर मैं आपको ये सभी करवाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे बढ़िया ये रहेगा कि मैं आपको ये PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने आपको क्वेश्चन के आधार पे तो सभी शेयर करवा दिए हैं और इनकी आप एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत ना हो। इनमें लगभग तो वही शेयर दे रखे हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन में करवाए थे। इससे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। आप इसको टेलीग्राम पे पढ़ लीजिएगा। अगर मैं इन सभी को आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो आपको जो PDF है वो वीडियो अपलोड होने के बाद मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना सपोर्ट SKC डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही बनाए रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बताइए कि हमारे चैनल पे एक वैल्यूएबल कंटेंट आपको दिया जाता है और हर एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन पुटअप भी होते हैं। हाल ही में जो CHSL की एग्ज़ाम चल रही है उसमें भी हमारे करवाए गए बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। उनका भी मैं आपके लिए जल्दी एनालिसिस लेके आने वाला हूँ कि हमारे कितने करवाए हुए क्वेश्चन SSC CHSL की एग्ज़ाम में भी आ रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।